मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म तैयार, चंद इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। क्या हुक्मरान इत्तेहाद में PTI से मामला तय करने पर इत्तफ़ाक़ हो पाएगा? एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफ़ाक़ के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद दिन 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। जुम्मे को नून लीग के अयाज सादिक ने PTI के असद कैसर से राब्ता करके बुध को मुलाकात पर इत्तफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो हर सूरत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। बेंच डी लिस्ट, मुकदमात की फहरिस्त मनसूख। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदम दस्तयाबी पर बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट किए गए। आज चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को चीफ जस्टिस के साथ समाअत करनी थी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस बुखार, जिस्म दर्द और फ्लू में मुब्तला हो गए हैं। सेहतियाब होने पर दोबारा मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। वज़ारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। बताना होता तो बता देते। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़ौज पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि किसी खास सियासी सोच, ज़ाविये या जमात की तरफ राग़िब हो। फ़ौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आइनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। ताकत का महवर अवाम है। तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। हमें सेलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए, अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत को फिर जल्द इलेक्शन का चैलेंज। यौम तासीस पर खिताब में कहा कि कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि सियासत मुल्क में करें और जायदादें बाहर बनाएं। हम पर चोरों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। दावा किया कि PTI की अगली सालगिरह पर मुल्क में हमारी हुकूमत होगी। मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। गोजरा के करीब मिनी ट्रक से तसादुम के बाद मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 7 मुसाफिर झुलस कर जा भाग, 15 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 5 लाशें शनाख्त के काबिल ना रहीं। ठट्टा में ट्रक और वैन की टक्कर, खौफनाक हादसे में 9 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने फरार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। SSP ठट्टा के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद रईस के पास लर्निंग लाइसेंस था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की गफलत से यह हादसा पेश आया। SSP ने बताया कि ट्रक के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कज़ाफी टाउन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे। पिकनिक मनाकर वापस कराची आ रहे थे। जाँ बहक 9 अफराद की मैयतें ईदी सदखाने सोहराब गोट में रखी गई हैं। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर शिकारपुर में स्पेशल सिविल जज की अदालत में पेश कर दिए गए। मुतनाज़ तकरीर पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर को 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया गया।
कानून कल अदम करार देने की इस्तदा। मुकामी वकील ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। आइन में तरमीम के बगैर सो मोटो में अपील का हक मुमकिन नहीं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 284 रुपये 75 पैसे का हो गया। जुमेरात या जुमे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार तेज बारिश और यालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और ओरमाड़ा के समंदर में तोग़यानी का खदशा। माहीगीरों को अलर्ट जारी। गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस भी सामने आ गया। मंकी पॉक्स से मुतासिरा दूसरा शख्स जहाज में सऊदी अरब से आने वाले मंकी पॉक्स के मरीज के साथ ही सफर कर रहा था। हुकाम ने तस्दीक कर दी। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाला शख्स पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज है, जबकि मंकी पॉक्स से मुतासिरा दूसरा शख्स अपने घर में करंतना में है। दोनों अफराद रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। स्वाद धमाका दहशतगर्दी नहीं, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। इंकशाफ किया गया कि एक रोज कबल CTD थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए थे। दोनों मुश्तबा दहशतगर्द भी धमाके में मारे गए। थाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा था जो धमाकों से फट गया। पहला धमाका 8:20, दूसरा 8:25 पर हुआ। पाक फौज का तबाहशुदा कबल CTD इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD इमारत का ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर कर दी गई। CTD इमारत का तबाहशुदा तहखाना आज क्लियर कर दिए जाने का इम्कान। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक, असलहा बरामद। पुलिस का कहना है हलाक डाकू की शनाख्त के लिए रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। डाकू की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। राजनपुर कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी। कच्चा मियां वाली में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। हजारों एकड़ रकबा क्लियर करके पुलिस चौकियां कायम करने का दावा। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसी। हतमी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफे के बायस तौसी की जा रही है। कराची, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मलीर, केमाड़ी, कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा में भी आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की परवेज़ खटक के घर इनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आमद। वहाँ मौजूद परवेज़ इलाही से भी मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी परवेज़ इलाही का मुसाफा। अयाज सादिक परवेज़ इलाही से गले मिले। दोनों रहनुमाओं की सरगोशियाँ। साद रफ़ीक ने असद कैसर से कहा कि हमारा तो आपसे राब्ता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरां हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, हमने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पिटीशंस दायर कर दी हैं। तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज्जत पर कायम रहें ताकि एक ही दिन इकट्ठे इलेक्शन हो सकें। मुलाकात में एक राय ये भी सामने आई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली भी बहरान हल करने और आइंदा इंतखाब की एक तारीख में किरदार अदा कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जद्दा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलेक्शन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक बातचीत। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ उम्रा की अदायगी के बाद आज रात वतन वापस पहुंच जाएंगी।
मरियम नवाज शरीफ 11 अप्रैल को उम्रा की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने अपने वालिद के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की थी। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत पाक फौज का अपने अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुआशी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायजा लिया है। पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशन, नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया गया। मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। डिस्कोज सार्फिन के लिए बिजली ₹1.17 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 3 मई को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक के पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा चुकी है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर रखी है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत भी 3 मई को ही होगी। पाकिस्तानी अमेरिकन तंजीम पाक पैक के मेंबरान का कैपिटल हिल का दौरा। अमरीकी कांग्रेस मेंबरान से मुलाकातें। पाक पैक अहदेदारान ने कहा कि कांग्रेस अरकान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डलवाएं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर कांग्रेस अरकान से बाइडन इंतजामिया को खत भी लिखवाया जाएगा। खत पर मजीद अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी कराए जाएंगे। खत अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को 28 अप्रैल को भेजा जाएगा। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 57 तारिकीन वतन हलाक, 11 लाशें बरामद। कश्तियों के 4 मुसाफिर तैर कर साहिल तक आने में कामयाब हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारिकीन वतन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और शाम से है। शहबाज गिल से सवाल पूछने पर PTI कारकुन नाराज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान सहाफियों ने सवाल पूछा था। शहबाज गिल कहते हैं PTI और इमरान खान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमेरिका के दुश्मन या खिलाफ नहीं, लेकिन साइफर की बात सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मई में इंतखाबात होने चाहिए। सूडान में 3 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दारुल हुकूमत खर्तूम समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह झड़पों की इत्तलात। सूडान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची का कहना है कि फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं। दोनों ग्रुप्स को यकीन है कि वो फतह हासिल कर सकते हैं। सूडान से हंगामी इनखला का सिलसिला भी जारी। सूडान से बाहिफाजत निकाले गए पाकिस्तानियों की तादाद 700 हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक कर दिया। व्हाइट हाउस कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है काबुल एयरपोर्ट हमले की मनसूबाबंदी करने वाला दाइश का लीडर तालिबान के हाथों मारा गया। तालिबान पर वाज़ेह कर दिया अफगानिस्तान को अलकायदा, दाइश समेत दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बनने दें। अमरीकी इनखला के दौरान धमाके से 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। अमेरिका के सदर जो बाइडन का अगले सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार सदर बाइडन होंगे। कहा वो काम मुकम्मल करना चाहते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टीवी चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पेट में तकलीफ, इंटरव्यू अधूरा छोड़ गए, प्रोग्राम रोकना पड़ गया। 15 मिनट बाद सदर वापस आए और नाजरीन से माजरत की। कहा कल और आज के दिन सख्त मेहनत के थे, इसी वजह से पेट में तकलीफ हुई, प्रोग्राम मनसूख करना मुनासिब नहीं समझा। तुर्की में 14 मई के पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की मुहिम जारी है। जापान का पहला निजी खलाई जहाज चांद पर उतरने में नाकाम, मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया। हकूतू आर मिशन 1 से लैंडिंग से 25 मिनट पहले राब्ता मुनक़ता हो गया। नाकामी की वजूहात जानने की तहकीकात शुरू कर दी गई। मिशन में कोई शख्स सवार नहीं था। जिनसी हिरासानी और मुजरिमाना धमकियां देने का इल्जाम बीजेपी रहनुमा और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का FIR का मुतालिबा। जंतर मंतर पर एहतजाज चौथे दिन भी जारी। रेसलर्स ने एहतजाजी मकाम पर वर्जिश और तरबियती सेशन मुनक्किद किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचों पर मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनमाई की तकरीब भी आज होगी। सीरीज़ का पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा नई ड्रामा सीरियल बहरूप आज से रोजाना रात 9 बजे जियो पर पेश की जाएगी।